गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। डेट है 26 फरवरी 2021। बेटा ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं ये हम पहले से ही करते आ रहे हैं और हमने पहले से भी अच्छे से किया हुआ है। आज फिर से इसका रिवीजन करना है और इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन और छाया। ठीक है बेटा, आज हम इसके बारे में इसके चैप्टर के अंदर आज हम दर्पण पढ़ेंगे बेटा कि दर्पण क्या है। तो आपको सबको पता है दर्पण क्या है बेटा, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। दर्पण आपके घरों में भी है, आप इसे रोज़ इसमें अपना फेस देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं। तो आपको आज हम दर्पण के बारे में मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है बेटा, तो दर्पण वह चिकनी एवं पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण में बिंब सीधा और पार्श्व होता है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु जैसा ही होता है। अब बेटा दर्पण के अंदर क्या है, दर्पण है तो एक चिकनीदार और पॉलिशदार तल है। आपको पता है ना, आपके घर में जो मिरर है, जो दर्पण है, वो आगे से बिल्कुल चिकना होता है, पीछे से उसकी पॉलिश सरफेस होता है, पीछे से एक ऑरेंज ब्राउन कलर का पॉलिश किया हुआ होता है और सामने से एक प्लेन सरफेस होता है, प्लेन तल होता है। ठीक है बेटा, और उस पर पड़ने वाला प्रकाश, और वो दर्पण पे प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ता है और वो सारा का सारा परावर्तित हो जाता है। जब सारा का सारा परावर्तित हो जाता है उसके अंदर फिर बिंब बनती है। बिंब का मतलब इमेज है बेटा। वो इमेज कैसी होती है, वो इमेज बिल्कुल सीधी होती है और पार्श्व होती है। इमेज सीधी, जो भी दर्पण के अंदर आप देखते हो कि आपको वो बिंब आपको सीधी नज़र आती है। और पार्श्व का मतलब बेटा ये होता है, जब आप सीधा हाथ उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उल्टा हाथ उठा रहे हैं आप, और जब उल्टा हाथ उठाते हैं तो आपको लगता है कि सीधा हाथ उठ रहा है। ठीक है बेटा, तो और उसका आकार कैसा होता है बिंब का आकार बिल्कुल उतना ही होता है जितना कि वस्तु का आकार है। वस्तु का आकार जितनी लंबाई चौड़ाई वस्तु की होगी उतनी ही लंबाई चौड़ाई बिंब की भी होगी। उसके बाद बेटा और उस बिंब का रंग कैसा होगा, उस बिंब का रंग भी वैसा ही होगा जैसे उस वस्तु का रंग है। तो दर्पण आपने समझ लिया दर्पण में क्या होता है। दर्पण के अंदर बिंब कैसी बनती है, दर्पण के अंदर बिंब सीधी और पार्श्व बनती है और उसमें उसका आकार भी उतना ही होता है जितना वस्तु का आकार है, और उसका रंग भी वैसा ही होता है जैसा कि वस्तु का रंग है। और तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इस क्वेश्चन नंबर 1 में उन स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पर आपको दर्पण देखने को मिलते हैं। तो आपको दर्पण कहाँ देखने को मिलता है, तो दर्पण आपको घरों के अंदर, कार के अंदर, तो आपको यहाँ नाम लिखना है कि आपको दर्पण कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको दर्पण कार में देखने को मिलता है बेटा, घर में देखने को मिलता है, और जहाँ जहाँ आपको नज़र आए आप उसका नाम लिख देंगे। ठीक है बेटा, आप सेकेंड टॉपिक है इसके अंदर परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने या चमकीले सतह पर टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि परावर्तन क्या होता है, जब भी प्रकाश किसी चिकनी सतह पर गिरती है और उसे और वापस परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में वापस परावर्तित होती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब देखिए बेटा, जैसे कि ये दर्पण है, इस दर्पण के ऊपर ऐसे एक प्रकाश आया, लाइट प्रकाश फॉल किया, और जब ये वापस उसी दिशा में वापस चली गई तो परावर्तित हो गई, जिसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से प्रकाश आता है, ये प्रकाश ये जो एरो है अंदर की तरफ जब दर्पण में जा रहा है यहाँ पर प्रकाश है, और जो वापस जा रहा है ये परावर्तित किरण है। ये किरण ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम परावर्तन के लिए चमकीली सतह की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम चमकीली सतह पर प्रकाश आता है तो ये वापस परावर्तित होकर पूरी की पूरी प्रकाश वापस परावर्तित हो जाती है।
ठीक, अब बेटा हमने देखेंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 3। पहली, मैं केवल वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ, बूझो मैं कौन हूँ। तो ये आपके लिए पहली है बेटा, ये पहली के लिए ये पूछा गया है कि वो कौन है। तो आपको पता है हमेशा छाया के लिए आपको प्रकाश की ज़रूरत होती है, जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ छाया नहीं रहती, इसलिए ये छाया है। ये छाया है। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प को चुनिए। प्रकाश डैश यात्रा करता है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश का चमकीला सतह से वापस लौटना डैश कहलाता है। प्रकाश का चमकीला सतह से वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो बेटा आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, और यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।